और चलिए आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसके लिए तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं। फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, ये हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 3-3 फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, तो उनको इमीडिएटली ऑपरेशन में लाएंगे। फ्लाइंग स्क्वाड में एक मैजिस्ट्रेट प्लस 3 से 4 पुलिस की लोग होंगे। तो ये हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये 3 होंगे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन रोटेशन। 12 घंटे या 8 घंटे का होगा तो उतना ही मल्टीपल टीम्स वहाँ पे वो रखेंगे। हमारा एक ऐप भी है सी विजिल करके, तो सी विजिल में क्या होगा, कहीं पे भी आप देखेंगे कहीं डिफेसमेंट हुआ है तो कोई भी सिटीजन जो है वहाँ जाके वहाँ उसका फोटो क्लिक करेंगे या शॉर्ट वीडियो करके उसको सेंड करेंगे तो इमीडिएटली वो हमारा डेटा बैंक में यहाँ पे आ जाएगा। उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड हमें इससे मिलेगा, तो वही लोकेशन को हम जब उनको भेजेंगे जो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड्स को, वो डायरेक्टली फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ पे जाएंगे और जो भी डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का जो भी हुआ है या मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का कहीं पे भी वायलेशन हो तो इमीडिएटली वहाँ पे वो रेस्पॉन्ड करेंगे। तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अभी से लागू है। फर्स्ट 24 आवर्स में हम डिफेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जो भी है उसको इमीडिएटली रिमूव करने का काम करेंगे। तो उत्तराखंड में इन दिनों बर्फबारी लगातार हो रही है। बर्फबारी के मौसम को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। भाजपा का कहना यह है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम लोग जब वहाँ उत्तराखंड गए थे तो जो वहाँ की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने भी संज्ञान में लाए और इसको कैसे किया जाएगा। मतलब मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे इवन जो इलेक्टोरल ऑफिशियल्स हैं उत्तराखंड के कठिन टेरेन में वो 10-10 किलोमीटर लेके ईवीएम और पूरे पोलिंग अरेंजमेंट के साथ जाते हैं फ्रॉम द मेन रोड टू दैट पर्टिकुलर हैमलेट वेयर दे आर गोइंग। तो जहाँ पर भी बर्फबारी की उम्मीद है या कुछ है उनके पोलिंग स्टेशंस को नीचे किया जाता है and so that the elections can be held and all arrangements are also made whichever is possible into that difficult terrain so that the persons can come and cast their votes. लोकतंत्र का उत्सव है जो 5 साल में आता है और हमारे उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है। इस बीच में थोड़ा स्थितियां कठिन हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्न विषम प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ठंड का भी मौसम है, उसके साथ साथ अभी महामारी भी है, कोरोना भी है। तो कोरोना को लेकर हमने पहले ही 15 तारीख तक सभी प्रकार के जो राजनीतिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, उन सभी को रैलियों पर, सम्मेलनों पर सभी पर पाबंदी लगाई है। अब चूँकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव आचार संहिता में चूँकि चुनाव आदेश के जो भी निर्देश होंगे उन निर्देशों के क्रम में हम लोग काम करेंगे। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान के लिए, अच्छे मतदान के लिए, अच्छी सरकार चुनने के लिए उत्तराखंड की जनता आगे आएगी और अच्छी सरकार चुनेगी। चुनावी रणनीति भाजपा की कैसी होने जा रही है? हमारी चुनावी रणनीति पूरी पिछले 6 महीनों से जो मैंने बनाई है, हमारे जो रोड मैप था उसका जो कार्यक्रम थे वो 6 तारीख को हमारा जो प्रमुख कार्यक्रम था वो संपन्न हो गया है, विजय संकल्प रैली। हमारे सम्मेलन इत्यादि जो थे वो भी लगभग उसी तरफ हैं। पार्टी का संगठनात्मक ढांचा मजबूत है, जनता का विश्वास है, मोदी जी का आशीर्वाद है, वो सब हमारे पास है और एक युवा सरकार है, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाले हैं। 17 में वोट परसेंटेज की बात करें या फिर सीटों की बात करें, इस बार का क्या आकलन आपका है? 17 से बड़ी विजय प्राप्त करें, इस आकलन और इस लक्ष्य को लेकर हम